जय हिंद दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों एके रिसर्च में। दोस्तों आज हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दोस्तों सामान्य ज्ञान के हैं और दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है जय हो, सत्यमेव जयते, जय भारत या जय हिंदुस्तान। तो इनमें से दोस्तों आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों, वो सत्यमेव जयते है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, आगरे का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने या बाबर ने? तो इनमें से दोस्तों आपको कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अकबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आता है और दूसरा प्रश्न क्या है इसमें से? कार की बैटरी में किस एसिड का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न आता है, प्लूटो ग्रह किस श्रेणी में रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, प्लूटो ग्रह किस श्रेणी में रखा गया है? बौना ग्रह या दोस्तों क्षुद्र ग्रह या वलय युक्त ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों बौने ग्रह में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? इसमें से दोस्तों रांची, बोधगया, पटना, हजारीबाग, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोधगया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्या है? पेस मेकर किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यकृत से, किडनी से, रक्त से या हृदय से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी से सही हो जाएगा। ये हमारे दोस्तों हृदय यानी कि दोस्तों दिल में लगाया जाता है पेस मेकर, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है कौन सा दोस्तों? आबिलिया, हाइड्रा, ओरिलिया या इनमें से कोई नहीं? तो जेलीफिश के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सही होगा ओरिलिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है, वो यानी कि मोगोट कहलाता है, प्याप कहलाता है या ये सभी कहलाता है? तो इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? यानी कि डेड पोल उसको बोलते हैं, मेढक के लार्वा को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? शीत दोस्तों रक्ती प्राणी है। क्या है दोस्तों? शीत रक्ती प्राणी है। क्या शीत में मेढक, छिपकली, मछली या ये सभी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ये सभी ऑप्शन दोस्तों ये सारे शीत रक्ती प्राणी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? जॉन साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, WL जॉनसन ने या जेम्स चैडविक ने? इनमें से दोस्तों जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर का कौन सा? ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, यानी कि WL जॉनसन ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर क्या है? एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, हंसवर्धन से या कनिष्क से? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों ईरान की सांसद का नाम क्या है? जातीय सांसद, कांग्रेस, नेशनल असेंबली या दोस्तों मजलिस? तो क्या नाम है दोस्तों इसमें से? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान के सांसद का वो मजलिस है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न आता है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में या यूरोप में? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? एशिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? जी हाँ दोस्तों,
आरबीआई से या आकस्मिक निधि से, संचित निधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, वो इसका दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, क्या आता है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से दोस्तों कौन से थे? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा, महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी थे 1990 आयोजित में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के दोस्तों अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, चूना पत्थर का कायांतित रूप है, क्या है? कोयला, संगमरमर, स्लेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है दोस्तों? वो आ जाएगा हमारा संगमरमर चूना पत्थर का कायांतित रूप है, यानी कि चेंज हुआ रूप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई है? कहाँ पर रखी गई है? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, वो ऑप्शन सही कौन सा होगा? वो पहला आएगा, यानी कि इसमें से इंग्लैंड आ जाएगा, जो विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, दाब का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वॉट, पास्कल, न्यूटन। तो इसमें से फ्रेंड्स कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो दाब का आता है दोस्तों वो पास्कल आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर क्या है, धुआंधार झरना किस नदी किनारे है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, मुंबई। तो कूका आंदोलन कहाँ फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था? तो कूका आंदोलन दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था ये हमारे पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, या अकबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वो अकबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। इनमें से कौन सा आता है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आता है, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, या राष्ट्रपति। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, पद की शपथ दिलाता है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी चीफ ऑफ जस्टिस इन इंडिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, रोडिंग फोर्टिस क्या है? पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं, दक्षिणी हवाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो क्या हो जाएगा? वो पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा कौन सा? यानी कि राष्ट्रपति। 25 नंबर प्रश्न 27 के बाद 27 नंबर प्रश्न आता है 26 के बाद, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंजू जॉर्ज, यूरी गार्गिन, बछेंद्री पाल, या फ्रेंड्स वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का कौन सही होगा? 27 नंबर का ऑप्शन जो राइट होगा वो सही होगा कौन सा? यूरी गार्गिन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, प्याज, आलू, अदरक किसका उदाहरण है? जी हाँ फ्रेंड्स, फल, बीज, तना, या इनमें से कोई नहीं। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्याज और आलू, अदरक, ये फ्रेंड्स तने का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती, गंगा, यमुना, या फल्गुन। तो फ्रेंड्स 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये फ्रेंड्स फल्गुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वो सॉरी दोस्तों फल्गुन नहीं, यमुना सही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये दिल्ली में है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली यमुना किनारे बसी हुई है। 30 नंबर आता है, कावेरी नदी की कौन सी दिशा की ओर बहती है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 31 नंबर है, कौटिल्य का असली नाम क्या था? देवगुप्त, विष्णुगुप्त, पांडु, चाणक्य। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर बताइएगा। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर प्रश्न आता है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र।
फ्रेंड्स जिसका जो राइट आंसर होगा 32 नंबर का वो ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर प्रश्न आता है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सोयाबीन, बंद गोभी, मटर या नमक? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो सोयाबीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है 34 नंबर, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसका आंसर बताइएगा। 21 दिसंबर, 21 मार्च, 2 दिसंबर या 22 जून? तो आपको दिन रात बराबर बताना है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो 21 मार्च होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 35 नंबर है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, 1855, 1871, 1869 या 1845? इनमें से आपको बताना है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1869 सही आंसर होगा, यानी 1869 में। फिर इसके बाद 36 यानी कि बेगम अख्तर संबंधित है, किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय गायिका से, अभिनेत्री से या कावित्री से? इनमें से आपको बताना है। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा, क्या? शास्त्रीय गायिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आता है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड्स, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल? इनमें से आपको बताना है। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, गोवा, देहरादून, भोपाल? इसका बताइएगा राइट आंसर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो देहरादून होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम, नीम, पीपल, बरगद? इनमें से आपको बताना है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बरगद सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 40 नंबर, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्वे, रोम, फिनलैंड, वेटिकन सिटी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सही होगा? वो रोम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 41 नंबर फ्रेंड्स। 41 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, किसान, वीर भूमि, चैत्र भूमि? इनमें से आपको बताना है। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फ्रेंड्स विजय घाट सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खां, अब्दुल गफर खान, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मौलवी? 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा मदन मोहन मौलवी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 43 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 3 जुलाई या 21 मार्च? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही होगा? वो फ्रेंड्स होगा हमारा 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न आता है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, निशानेबाजी, गोल्फ, टेनिस? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निशानेबाजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 45 नंबर प्रश्न आता है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सी है? बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, सीयर्स टावर या पेट्रोनॉस टावर? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बुर्ज खलीफा फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। 46 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 18, 15, 20, 19? ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, यानी कि इसी को एटम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स 47 नंबर प्रश्न आता है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुंबई सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 48 है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसने लिखी है, यानी किसने रचना की है? कबीर, तुलसीदास, कालिदास, प्रेमचंद? 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है 40 नंबर, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? म्यांमार, वियतनाम, अल्बानिया या बांग्लादेश? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो अल्बानिया होगा, जहाँ पर मदर टेरेसा का फ्रेंड्स जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो 51 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट आता है 42 नंबर फ्रेंड्स। 42 है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, डेनबू नदी, राइन नदी या नील नदी? 52 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? वो जाम्बेजी नदी है जहाँ पर करीबा बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आता है 53 नंबर प्रश्न आता है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 53 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सही होगा? वो फ्रेंड्स सही होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है 54 आता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडनबर्ग रेखा, मेन रहीन रेखा, सिजफ्राइड रेखा या फ्रेंड्स मैग्नी नॉट रेखा? कौन सा है आपके हिसाब से? 54 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कौन सा होगा? वो फ्रेंड्स हिंडनबर्ग रेखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55 आता है, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है फ्रेंड्स धातु का प्रयोग, आग का आविष्कार या चक्के का प्रयोग या फ्रेंड्स चाक का प्रयोग? इनमें से आपको बताना है, इनमें से हमारा कौन सा सही होगा? 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? आग का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 56, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, 23%, 20%, 75% या 78%? इसका जो राइट आंसर होगा वो 78% होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स, डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? चार्ल्स, पास्कल, फैराडे, न्यूटन? इनमें से आपको बताना है। तो 57 नंबर का जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा वो कौन सही होगा? वो सही होगा फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 आता है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही होगा? उसका जो राइट होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली, वेशर शैली, नगर शैली या यूनानी शैली? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर फ्रेंड्स किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सी हो जाएगा? वो नागर शैली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न आता है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगार स्थानांतरित की थी? मीर जफर, मुर्शिद कुली खां, मीर कासिम, अलवर्दी खां? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? मीर जफर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न आता है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? 61 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो खंबात की खाड़ी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 62 है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? अरस्तु, पिग, एडमंड स्मिथ या माल्थन ने? तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो एडमंड स्मिथ होगा जिसने द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 है, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? अभ्रक, जार्मेनियम, गंधक, सिलिकॉन? इनमें से आपको बताना है। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा फ्रेंड्स? वो सही होगा हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 64 है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? पाली, प्राकृत, अवधी या संस्कृत? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 64 नंबर का वो फ्रेंड्स कौन सा होगा? वो होगा संस्कृत में इन्होंने रामायण की रचना की। 65 नंबर प्रश्न आता है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 66 नंबर आता है, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स। 67 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 330 ईसा पूर्व, 326, 333 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? वो सही होगा आंसर जो इसका वो फ्रेंड्स 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? पंचायत, कांग्रेस, फेडरल असेंबली या मौजलिस? तो 68 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यानी फेडरल असेंबली। 69 नंबर का प्रश्न है, सिखों का प्रथम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव? तो 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा कौन सा? गुरु
गुरु नानक देव हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर प्रश्न आता है एंजाइम की संरचना किससे होती है? अमीनो से, कार्बन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो फ्रेंड्स हो जाएगा अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर प्रश्न आता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? हेलियोडोरस ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षेय ने या पुलकेशिन द्वितीय ने। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हर्षेय होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न आता है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? फल्गुन, माह, चैत्र या वैशाख यानी वैशका। इनमें से आपको बताना है। 72 नंबर का जो राइट आंसर होगा जो अंतिम महीना होता है फ्रेंड्स वो फल्गुन होता है। फाल्गुन सही आंसर है इसका। 73 नंबर प्रश्न आता है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? के.जी. बालकृष्णन, पी.एन. भगवती, सी.के. माथुर, कृष्ण अय्यर। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने फ्रेंड्स? 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन सही होगा वो फ्रेंड्स सही होगा यानी कि के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न आता है अम्ल वर्ष का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न आता है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? न्यूसीन अम्ल, इलेक्ट्रिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पायरोबिक अम्ल। 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा होगा? वो होगा मायोसिन अम्ल यानी मायोसिन एसिड भी बोलते हैं। 76 है रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अंग्रेजों के साथ, जमींदारों के साथ, किसानों के साथ या नवाबों के साथ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ था? ये फ्रेंड्स था किसानों के साथ था। किसके साथ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ था। फिर इसके बाद फ्रेंड्स कौन सा आता है 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर प्रश्न है तंबाकू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, भारत, मिस्र या मैक्सिको। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो मैक्सिको सही हो जाएगा। 78 है फ्रेंड्स राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? रात्रिकाल, सायकाल, प्रातःकाल, मध्यकाल। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रातःकाल राग भैरवी गाने का समय है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2%, 0.93%, 0.03% या फ्रेंड्स 0.0005%। फ्रेंड्स इसकी जो सही आंसर है वो 0.03% है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न भूदान आंदोलन प्रणेता कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो विनोबा भावे होगा। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी वक्त लगता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। 81 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न आता है अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526, 1529, 1560, 1571। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 83 का वो सही आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद विक्रमादित्य, जयचंद, हर्षवर्धन। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही होगा हेमचंद विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न आता है अली अकबर खान का संबंध किससे है? किससे है फ्रेंड्स? तबला, शहनाई, सरोद, बांसुरी। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न आता है श्यानता की ईसाई क्या है? हेनरी, लक्स, पॉइस, वेबर। इनमें से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स पॉइस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर प्रश्न आता है 87 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 या 1993 या 1985 या 1995। इनमें से आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष दोस्तों घोषित किया गया था। 88 नंबर आता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश है? अनुच्छेद 51, 38,
12 या 40, इनमें से आपको बताना है किस किस आर्टिकल में है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, इसमें यानी राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन में निर्देश किया गया है। 89 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? पुलू, जवान, याकी या जीआई? तो 89 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा जवान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न आता है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? एमिल एडोल्फ वेहरिंग, रंगर फिश या विल्हेम कार्नोट, ट्रॉन्टन जर्मनी या जीन हेनरी डुनॉड? इनमें से फ्रेंड्स कौन सा सही होगा? तो 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स विल्हेम कॉनरॉड रॉन्गटन जर्मनी के थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है 91 नंबर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो हैदराबाद होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आता है, 92 है, वॉल हिस्ट्री किस देश में स्थित है? जर्मनी, इटली, चीन, अमेरिका? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर की बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेपाली सैनिक किस नाम से जाना जाता है? जॉन बुल, याकी, जवान या गोरखा? 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो सही होगा गोरखा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 95 नंबर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का वो होगा फ्रेंड्स पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न आता है, विषैली छिपकली है वायरनेस, कैमिलियन, हिडोल्ड यानी हिलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो 96 नंबर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हिलोडर्मा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर है, समुद्री सर्फ कहा जाता है? सिल्वर फिश को, डेविल फिश को, कटल फिश को या हाइड्रो फिश को? 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स डेविल फिश होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 98 नंबर प्रश्न आता है, मेढक में आर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति है बाह्य में, आंतरिक में, बाह्य व आंतरिक दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो 98 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? वो बाह्य सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। 99 नंबर प्रश्न, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? जो अधिकांश कीड़े होते हैं वो अपना श्वसन कैसे करते हैं? फेफड़ों से, वाताक यंत्र से, त्वचा से या क्लोम से? तो 99 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कैसे होगा? वो वाताक तंत्र से होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न आता है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न आता है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसे एक छोड़ने में मदद मिलती है फ्रेंड्स? 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? केकड़ा, घोधा या गैम्बियस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा 100 नंबर का? तो इसका जो फ्रेंड्स सही होगा वो गैम्बियस सही होगा, गैम्बुशिया सही होगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।